ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जंगलों में, पहाड़ियों में और बहुत ही दुर्लभ जगहों पर जाकर के जड़ी बूटियों को निकाला जाता है। बहुत गहरी गहरी जड़ी बूटियाँ की जड़ जाती हैं। एक एक जड़ को 4-4 फीट तक खोदना पड़ता है पत्थरों के बीच, घने बड़े बड़े पेड़ों की झाड़ियों के बीच, और इन जड़ों को बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ताकत लगा करके निकाला जाता है। तब कहीं जाकर के एक एक जड़ी बूटियाँ निकल पाती हैं। इन दिनों जो तेंदुपत्ता और महुआ संग्रहण को करने के लिए जंगलों में जो लगाई जा रही आग है, ये जड़ी बूटियों को नष्ट कर रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो जड़ी बूटियां हैं वो विलुप्त होने की कगार में हैं। फिर भी बहुत पुराने सघन वनों में जाकर के अपनी जान को मुश्किल में डाल के और बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियों को मानव सेवा के लिए उपयोग में लाया जाता है, और उतनी ही जड़ी बूटियों को निकाला भी जाता है जिससे कि औषधियों के पेड़ नष्ट ना हों। क्योंकि हमको पेड़ों को भी बचाना है, औषधियों को भी बचाना है। जब हम औषधियों को बचाएंगे तभी निश्चित तौर पर आगे वाली पीढ़ियों के लिए ये बच पाएंगी और आगे के पीढ़ी को ये अपने मानव जीवन में जो स्वास्थ्य लाभ है वो दे पाएंगी। देख पा रहे हैं आप, ये विशाल वृक्ष है, और इस विशाल वृक्ष की हमने कुछ 2-4 जड़ों को निकाला है, और 2-4 जड़ों के बाद में उसको बराबर हमने व्यवस्थित करके रख दिया है। क्योंकि जितना हम उपयोग कर सकें, जितने की हमारे पास में ज़रूरत है, उतनी ही अगर हम जड़ी बूटियों को निकालेंगे तो हमको आने वाले जीवन के लिए ये बूटियाँ बचेंगी और औरों को काम आएंगी। मैं वीडियो देखने वाले जड़ी बूटियों के जानकार वैद्यों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी पौधे की, किसी भी औषधीय पेड़ की उतनी ही जड़ें निकालें जितना कि अपने को ज़रूरत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनको लाकर के साफ़ धोने के बाद में, साफ़ करने के बाद में इनको अपने हाथों से औषधि स्वरूप देना होता है, साफ़ सुथरा इनको करना होता है। जब तक ये साफ़ सुथरी नहीं होंगी तब तक अपना वास्तविक असर ये नहीं छोड़ेंगी। इस प्रकार से इनको बारीक किया जाता है, और बारीक करने के बाद में इनको उपयोग में लिया जाता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि मैं इनको पानी में धुलवाने के बाद, इनको बारीक काटने के बाद, और फिर इनको मैं एक पाउडर खलबट्टे से इनको बना करके, खलबट्टे से कुटाई करके, और इनको जो शास्त्रोक्त पद्धति है, किसको 1 चम्मच मिलाना चाहिए, किसको 2 चम्मच मिलाना चाहिए, किसको 3 चम्मच मिलाना चाहिए, किसका कितना उपयोग है और कितने उपयोग में वो औषधि अपने लिए गुणकारी होगी। क्योंकि गुण और दोष हर औषधि में होते हैं, और हर औषधि में जो गुण और दोष होते हैं उनके दोष को निकाल कर उसके गुण का उपयोग कर हम जीवन में स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो ये पहली इनकी मूल व्यवस्था होती है कि इनको जंगल से ला कर के, जहाँ भी आप इसको प्राप्त कर सक रहे हैं वहाँ से इसको ला कर के, और इसको साफ़ करके, एकदम साफ स्वच्छ करके, और इसको बिना किसी मशीनी प्रयोग के, बिना किसी मिक्सी ग्राइंडर चक्की के, आप इसको अगर खलबट्टे से आप इसका प्रयोग करेंगे, इसका उपयोग आप करेंगे, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं मेरे पास में लगभग
जो आसपास सिवनी ज़िला, छिंदवाड़ा ज़िला, जबलपुर ज़िला, मंडला ज़िला, नरसिंहपुर ज़िला, बालाघाट ज़िला, इन सारे जंगलों में पचमढ़ी, अमरकंटक और पातालकोट जैसा मैं सफ़र करते और इन औषधियों को एकत्रित कर पाता हूँ मानव सेवा के लिए। मानव सेवा भी ऐसी मानव सेवा की जो इस पर मुझे लागत मूल्य लगता है। जाना पड़ता है, लेबर मजदूर लेकर जाना पड़ता है, मजदूरी देना पड़ता है, इनकी कुटाई पिसाई करवाना पड़ता है। जो मेहनत मजदूरी इस पर लगती है उस